पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कौशल्या जी टिया को कॉल करके खुराना मेंशन में आने के लिए कहते हैं। टिया थोड़ी हैरानी के साथ बोलती है, ओह नो, कहीं वो उन बातों की वजह से तो मुझसे मिलना नहीं चाहते, कहीं वो मुझसे अहाना के बारे में तो नहीं जानना चाहते हैं। ये सोचते ही वो परेशान हो गई। अगले दिन सुबह टिया खुराना एम्पायर पहुंची। वो अपने डेस्क पर गई तो वहां ऑलरेडी विशाल बैठा हुआ था। विशाल ने टिया से कहा, टिया, क्या तुम आज मेरे साथ डिनर पर चलोगी? टिया ने थोड़ी हिचकिचाते हुए कहा, विशाल, क्या हम कल चल सकते हैं? एक्चुअली आज मुझे कहीं और जाना है। उसके जवाब में विशाल ने कहा, ओके, नो प्रॉब्लम। तभी पियन वहां आया और विशाल से बोला, बॉस ने कुछ फाइल से लेकर आपको बुलाया है। ये सुनकर विशाल ने अपना सिर हिला दिया। वो अपनी फाइल लेकर उठ ही रहा था कि तभी टिया ने विशाल से कहा, विशाल, तुम अपने लैपटॉप में डेटा फीड करो, मैं तब तक मिस्टर विवान को ये फाइल देकर आती हूँ। ये सुनकर विशाल ने उसे कुछ देर तक देखा और अपना सिर हिलाते हुए कहा, ओके, नो प्रॉब्लम, तुम ये फाइल लेकर सर को दे आओ। ये सुनकर टिया उस फाइल को ले लिया और सीधा प्रेसिडेंट कैबिन की तरफ बढ़ गई। वो कैबिन के बाहर पहुंची और डोर नॉक करते हुए बोली, मैं आई कम इन? अंदर से भारी आवाज आई, कम इन। ये सुनकर टिया अंदर गई। इस वक्त विवान लैपटॉप में काम कर रहा था और उसकी शार्प नजरें लैपटॉप में गड़ी हुई थी। टिया विवान को देखने लगी। उसने कुछ भी नहीं कहा। तभी विवान ने सख्त आवाज में बोला, मैंने तुमसे फाइल नहीं मंगवाई थी। ये सुनते ही टिया अपने सेंस में आई और वो स्माइल के साथ बोली, मुझे लगा कि आप विशाल के बहाने मुझसे ही मिलना चाह रहे होंगे। ये कहते हुए स्माइल करते हुए वो विवान के करीब बढ़ने लगी। विवान उसकी ये बात सुनकर लैपटॉप से अपनी नजर हटाते हुए उसकी तरफ घुमाई। उसे अपने करीब आते हुए देखा तो उसकी भौहें तन गई। टिया उसके नजदीक आते हुए बोली, मिस्टर विवान, मुझे लग रहा था कि आप मुझे मिस कर रहे होंगे कल के बाद से, इसलिए मैं खुद आपसे मिलने चली आई। क्या मुझे नहीं आना चाहिए था? ये कहते हुए वो विवान की चेयर के पास आई और उसके चेयर पर अपनी उंगलियां चलाने लगी। विवान उसकी ये हरकत देखकर अपनी आंखें छोटी करते हुए बोला, व्हाट्स आर डूइंग? टिया ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों, क्या मैं कुछ गलत कर रही हूँ? दीवान अपने हाथों की मुट्ठियां बनाते हुए बोला, क्या कर रही हो तुम? बिहेव योरसेल्फ। लेकिन टिया विवान की तरफ झुकते हुए बोली, मैंने कल रात आपके बारे में बहुत सोचा और बहुत सोचने के बाद मुझे एहसास हुआ शायद मैं आपके साथ कुछ ज्यादा ही रूड रहती हूँ। मुझे आपके साथ थोड़ा सॉफ्ट होना चाहिए। आफ्टर ऑल, आप मुझे अपनाना चाहते हैं। ये सुनकर विवान उसकी आंखों में ध्यान से देखते हुए बोला, तुम कुछ बदली हुई सी लग रही हो। व्हाट हैपन टू यू? ये सुनकर टिया ने हंसते हुए कहा, नो मिस्टर विवान, मैं बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई हूँ। मैं वही कल वाले टिया ही हूँ। फर्क बस इतना है कि कल मैंने आपके बारे में बहुत सोचा, फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे आपके साथ सॉफ्ट रहना चाहिए। आप मेरे बॉस है। आखिर आपकी वजह से मुझे बहुत सारे प्रोजेक्ट मिलेंगे जिससे मैं इंडिया में अपना फैशन डिजाइनिंग आगे बढ़ा सकती हूँ। ये कहते हुए वो विवान के और भी ज्यादा नजदीक झुक गई। विवान चेयर पर लीन होते हुए सख्त आवाज में बोला, व्हाट द हेल आर यू डूइंग? ये ऑफिस है। ये सुनकर टिया ने धीरे से अपना हाथ विवान के गर्दन पर लपेटते हुए बोली, क्या सच में ये ऑफिस है? मुझे लगा था ये आपका घर है जहां आप हमेशा मेरे करीब आते हैं, जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़ते हैं, जबरदस्ती
किस करते हैं। विवान उसके हाथों को अपने गर्दन से हटाते हुए बोला, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम्हें समझ आ रहा है कि तुम क्या कर रही हो इस वक्त? लेकिन टिया वापस उसके गर्दन पर अपने हाथ को लपेटते हुए बोली, मिस्टर विवान, आप भी तो इसी तरह जबरदस्ती मेरे करीब आते हैं, लेकिन मैं तो आपको कुछ नहीं कहती, और मैं अब आ रही हूँ तो आप अनकंफर्टेबल हो रहे हैं। आखिर आप तो यही चाहते थे ना कि मैं आपके करीब आऊं और आपके नजदीक रहूं। ये कहते हुए वो सीधे विवान की गोद में बैठ गई। विवान उसे बस एक टक देखने लगा। या अपनी पकड़ विवान के शोल्डर पर कसते हुए और उसकी आंखों में ध्यान से देखते हुए बोली, मिस्टर विवान, मुझे आपको करीब से महसूस करना है। क्या हम दोनों करीब आ सकते हैं? वो धीरे धीरे करके विवान के ऊपर झुकी और उसके शर्ट के बटन खोलने लगी। ये देखते ही विवान के एक्सप्रेशन डार्क हो गए। दूसरे ही पल उसने टिया के हाथों को कसकर पकड़ा और कहा, जस्ट स्टॉप इट, आर यू मैड? टिया ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो बस आपके करीब आने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि इतने वक्त से आप जिस तरह से मेरे करीब आ रहे थे उससे मैं भी बहुत ही ज्यादा इफेक्ट हो गई हूँ, और मैं भी आपसे एक दिन भी दूर नहीं रह पा रही हूँ। ये कहते हुए वो एक बार फिर से विवान के करीब आने लगी, लेकिन दूसरे ही पल विवान उसे खुद से दूर किया। अपनी जगह से उठते हुए बोला, टेल मी, व्हाट डू यू वांट? क्या चाहती हो तुम मुझसे? क्योंकि मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ। तुम बिना किसी वजह से मेरे करीब नहीं आ सकती, क्योंकि करीब तो मैं आता रहता हूँ तुम्हारे, हमेशा। तुम तो हमेशा मुझसे दूर भागती रहती हो, इसलिए साफ साफ बताओ, क्या चाहती हो तुम मुझसे? ये सुन टिया ने मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर विवान, मैंने कहा ना आपसे, मैं आपको करीब से महसूस करना चाहती हूँ। क्या आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? बाकी दिनों में तो आप मेरे बहुत करीब आते हो, लेकिन जब मैं खुद आपके करीब आ रही हूँ तो आप लड़कियों की तरह नखरे कर रहे हैं। ये कहते हुए एक बार फिर से वो उसके करीब बढ़ी। विवान अपने कदम पीछे लेते हुए बोला, मुझे तुम्हारे इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। तो मुझे साफ साफ बताओ, तुम किस प्लानिंग के थ्रू यहाँ आई हो? टिया ने उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए बोली, मेरी यही प्लानिंग है कि मुझे आपको करीब से महसूस करना है। मुझे पता है कि आपकी भी यही तमन्ना है। आप भी मेरी खूबसूरती में पागल हो गए हैं। आप भी मुझे करीब से महसूस करना चाहते हैं। ये सुनकर विवान की आंखें छोटी हो गई और उसने सख्त आवाज में अपने कदम पीछे लेते हुए कहा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ऐसा नहीं चाहता। टिया विवान की आंखों में गौर से देखते हुए बोली, आपकी जुबान झूठ बोल रही है, पर आपकी आंखें झूठ नहीं बोल सकती। आपकी आंखों में मुझे अपने लिए डिजायर नजर आ रही है। मेरे करीब आने पर आप बहुत ही ज्यादा सैडिस्ट हो चुके हैं। आप इस वक्त चाहते हैं कि मैं आपके और भी ज्यादा करीब आऊं। ये कहते हुए वो एक बार फिर से विवान के शर्ट की बटन खोलने लगी। वहीं विवान ने उसके हाथ को झटकते हुए बोला, व्हाट द हेल, तुम्हें अचानक से हो क्या गया? तुम इस तरह नहीं थी, और ना ही मैं चाहता हूँ कि तुम इस तरह से बेशर्म बनो, क्योंकि बेशर्मी सिर्फ मैं तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। तुम्हें कोई हक नहीं मेरे साथ इस तरह बिहेव करने का। लेकिन टिया वापस से उसकी कॉलर को पकड़ते हुए बोली, मिस्टर विवान, आज हम दोनों बेशर्म बन जाते हैं, क्योंकि मुझे आपके करीब आना है। प्लीज मिस्टर विवान, क्या आप मेरी इतनी छोटी सी विश पूरी नहीं कर सकते? विवान उसकी बातें सुन कुछ देर उसे देखता रहा, फिर उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। अचानक से टिया उसके चेहरे की स्माइल को देखकर कुछ समझ नहीं पाई।
लेकिन तभी विवान उसे अपने करीब खींचते हुए कहा, तो क्या तुम सच में मेरे करीब आना चाहती हो? टिया खुद को संभालते हुए बोली, हाँ, मैं आपके करीब आना चाहती हूँ, कहकर वो अपना हाथ विवान के शर्ट की तरफ बढ़ाने लगी। लेकिन तभी विवान ने उसके हाथ को पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, नहीं, पहले मैं शुरुआत करूंगा, क्योंकि तुमने सच कहा है कि मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ। तुम्हारी खूबसूरती को देखकर पागल हो चुका हूँ, इसलिए शुरुआत मैं करूंगा। ये सुनकर टिया की आंखें बड़ी हो गई और विवान से दूर होते हुए बोली, नहीं मिस्टर विवान, शुरुआत मैं करूंगी। लेकिन विवान उसे अपनी गोद में उठा लिया और कैबिन में बने रूम के अंदर ले जाते हुए बोला, आई एम सॉरी, बट तुमने मेरे अंदर के जानवर को जगा दिया है। तुम्हें मेरे साथ इस तरह खेलने की जरूरत नहीं थी। अब मैं अपनी सारी हसरतों को तुमसे ही पूरा करूंगा और अब तो तुम भी मुझे चाहती हो। अचानक से टिया के चेहरे पर पसीने आने लगे, लेकिन जब उसने रूम का बेड देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। विवान टेढ़ी स्माइल के साथ उसे रूम के अंदर लेकर चला गया और उस रूम का दरवाजा बंद हो गया। रूम का दरवाजा जैसे ही बंद हो गया, टिया घबरा गई। विवान टिया को सीधे बेड पर लेकर जाने लगा। टिया की सांसें तेज होने लगी। उसकी आंखों में अचानक से डर आ गया। वो विवान की आंखों में देखने लगी। विवान की आंखों में उसे इस वक्त डिजायर नजर आ रही थी। वही विवान उसे बेड पर सुलाते हुए उसके ऊपर आने लगा। टिया पीछे खिसकते हुए बोली, मिस्टर विवान, क्या आप सीरियस है? विवान उसकी आंखों में घूरते हुए बोला, क्यों, क्या तुम सीरियस नहीं हो? ये सुनकर टिया अपने सिर को जल्दी से ना में हिलाते हुए बोली, नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि ये ऑफिस है। आप शायद ठीक कह रहे थे। हमें यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए। जहाँ हम काम करते हैं वहाँ ऐसे गंदे काम नहीं कर सकते। विवान टेढ़ा मुस्कुराया और उसके चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए बोला, ये गंदा काम नहीं है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है जो मैं बहुत दिनों से करना चाहता था। अब अगर तुम खुद मेरे करीब आना चाहती हो तो मैं तुम्हें ना भी नहीं कह सकता। लेट्स मेक ए लव। ये कहकर वो नीचे झुका और टिया के होठों को अपने होठों में भर लिया। टिया की आंखें बड़ी हो गई। विवान उसे किस करते हुए अपने शर्ट के बटन खोलने लगा। ये देखकर टिया की आंखें और भी ज्यादा बड़ी हो गई। उसने दूसरे ही पल विवान को खुद से दूर धक्का दिया और हड़बड़ी के साथ बोली, नहीं, ये सही नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर सकती। विवान उसे घुरकर देखने लगा और गुस्से में बोला, व्हाट द हेल, आखिर तुम चाहते क्या हो? टिया तुरंत बेड से उठते हुए बोली, सॉरी मिस्टर विवान, पर मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। मैं अभी इसके लिए रेडी नहीं हूँ। ये कहते हुए वो गेट की तरफ भागने लगी। विवान अपने हाथों की मुट्ठियां कसकर बनाते हुए बोला, आखिर चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? क्या तुम मेरे साथ गेम खेलने की कोशिश कर रही हो? ये सुनकर टिया के कदम रुक गए। उसने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस लेते हुए मन ही मन सोची, उस बात को जानने के लिए मैं ये रास्ता बिल्कुल भी नहीं अपना सकती। मिस्टर विवान तो एक नंबर के बेशर्म इंसान हैं। वो तो मेरे करीब आने के लिए मरे जा रहे हैं। मैं उस चीज को जानने के लिए खुद की बॉडी को सैक्रिफाइस नहीं कर सकती। मुझे कोई और रास्ता ढूंढना होगा उस तक पहुंचने के लिए। अभी मेरा यहाँ से निकलना जरूरी है, वरना मिस्टर विवान जैसे भूखे शेर के आगे मैं किसी छोटी बकरी की तरह लग रही हूँ। ये सोचते हुए टिया बोली, मिस्टर विवान, मेरा मूड अब चेंज हो गया है। कुछ देर पहले मैं आपके करीब आना चाहती थी, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। हम जैसा पहले रहते थे वैसे ही रहेंगे, दूर दूर। ये कहकर वो तुरंत कैबिन से बाहर निकल गई। उसके ये बात सुनकर विमान की आंखें छोटी हो गई।
उसने दूसरे ही पल गुस्से में कहा, क्या ये लड़की पागल हो गई है? ये ऐसा कर भी कैसे सकती है? आखिर ये क्या करने की कोशिश कर रही थी? ये कहते हुए वो भी वहां से बाहर निकल गई। टिया तुरंत अपने डेस्क पर आई और जल्दबाजी के साथ पानी पीने लगी। उसके चेहरे पर इस वक्त पसीना था और चेहरा शर्म से लाल था। विशाल जो लैपटॉप पर काम कर रहा था उसने टिया को देखा तो हैरानी के साथ बोला, टिया क्या हुआ तुम्हें? तुम इतना ज्यादा घबराई हुई क्यों हो? क्या बॉस ने तुमसे कुछ कहा? टिया ने खुद को संभालते हुए कहा, नहीं सब कुछ ठीक है, बस मुझे थोड़ा सफोकेटिंग लग रहा था। विशाल उसे नासमझी में देखने लगा और बोला, तो तुम गार्डन में चली जाओ, ऐसे भी कुछ ही देर में वही हमारा शूट है। टिया ने अपना सिर हिला दिया और वो सीधे गार्डन की तरफ चली गई। दूसरी तरफ आहूजा बिला, नीतीश जी, कामिनी जी और तनु तीनों ही डाइनिंग चेयर पर बैठे हुए थे। तनु का चेहरा पीला पड़ चुका था। कामिनी जी उसे देखते हुए बोली, बेटा अब तुम्हें कुछ खा पी लेना चाहिए। कब तक तुम विवान की याद में ऐसे ही आंसू बहाती रहोगी? ये सुनकर तनु फिर से आंसू बहाते हुए बोली, मॉम, विवान ने मुझे सरेआम बेइज्जत किया है। उसने मुझसे शादी तोड़ी है। चारों तरफ सोशल मीडिया पर गलत चीजें फैलाई जा रही है। सबको लग रहा है कि मुझ में कोई कमी थी। इस वजह से इतने बड़े खानदान के बेटे ने मुझसे शादी तोड़ दी। मेरे सारे फ्रेंड्स मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मैं बाहर किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बची और आप कह रही हैं कि मैं अपनी जिंदगी नॉर्मल तरीके से जीऊं। मुझसे नहीं हो पाएगा मॉम। जब तक विवान वापस मुझे नहीं अपना लेता तब तक मैं सुकून से नहीं जी पाऊंगी। ये सुनकर नीतीश जी ने कहा, वो तुम्हें कभी नहीं अपनाएगा। तुमने देखा नहीं, उसने साफ साफ कह दिया कि अहाना उसकी बेटी है। तो तुम्हें लग रहा है कि वो अभी भी तुम्हें अपनाएगा? ये सुनकर तनु की आंखों से और भी ज्यादा आंसू निकलने लगे। वहीं कामिनी जी ने गुस्से में कहा, नीतीश जी आप तो चुप ही बैठिए। मुझे लग रहा है कि जरूर उस टिया ने ही विवान को फंसाया है। उसने जानबूझकर विवान से ये सब कुछ करवाया होगा। उसने पहले ही हम सबको धमकी दी थी कि वो ये शादी नहीं होने देगी। उस लड़की ने वही करके दिखा दिया। बस मुझे किसी तरह उस लड़की को इस दुनिया से ही गायब करना होगा, क्योंकि जब तक वो जिंदा रहेगी तब तक मेरी नजरों में किसी कांटे की तरह चुभती रहेगी। तभी तनु भी गुस्से के साथ बोली, मॉम अब आपको ही कुछ करना होगा। मैं उस टिया को अब खुश नहीं देख सकती। अगर इन फ्यूचर दीवान उसकी बेटी को और उसे अपनाता है तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। मैं ये कभी नहीं देख सकती। कामिनी जी ने अपनी बेटी को संभालते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो, बस अब मुझे ये जानना है कि क्या सच में दीवान की बेटी वो अहाना है, और आखिर है तो ये सब कैसे हुआ? कामिनी जी ने जैसे ही कहा, अचानक से तनु अपनी नजरें चुराने लगी और बोली, मॉम आपको जो कुछ भी करना है करिए, लेकिन विवान हमेशा मेरा ही रहेगा। ये कहकर वो वहां से सीधा अपने कमरे की ओर चली गई। वहीं कामिनी जी ने कहा, मुझे पता लगाना ही होगा आखिर उन दोनों के बीच ऐसा कब हुआ था जो उनकी एक बेटी भी है। इधर तनु अपने रूम में आई और जल्दबाजी के साथ उसने अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल कर दिया। उधर से कॉल पिक हुआ और तनु कुछ कह पाती उससे पहले ही अभिमन्यु ने कहा, तनु हमसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है। उसने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनते ही तनु की आंखें बड़ी हो गई। दूसरी तरफ खुराना एम्पायर में गार्डन एरिया, वहां पर मॉडल शूट कर रही थी। टिया इस वक्त मिस्टर वर्मा के साथ डिजाइन से रिलेटेड कुछ बातें कर रही थी। तभी वहां पर हलचल महसूस हुई।
मिस्टर वर्मा पीछे मुड़कर देखने लगे, जहां पर इस वक्त विवान अपने असिस्टेंट के साथ उस तरफ आ रहा था। विवान को देखते ही टिया का चेहरा लाल हो गया। वो मन ही मन बोली, ओह नो, मिस्टर विवान यहाँ क्या करने आ रहे हैं और मैं उन्हें कैसे फेस करूंगी। कुछ देर पहले हमारे बीच जो कुछ भी हुआ था वो बहुत ही ज्यादा शेमफुल था। मैं जिस तरह उनसे बात करने लगी थी, ओह गॉड, पता नहीं मिस्टर विवान मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। अभी वो सोच ही रही थी कि तभी विवान ने मॉडल को घूरते हुए बोला, शूटिंग कहाँ तक पहुंची है। विवान की कड़क आवाज सुनकर मिस्टर वर्मा ने कहा, ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है सर, बस कुछ ही दिनों में सारे डिजाइन किए हुए कपड़े आ जाएंगे और फिर उन्हें विदेश भेज दिया जाएगा। विवान उसके जवाब में सिर्फ अपना सिर हल्का सा हिला दिया और फिर वो टिया को घूरने लगा। टिया अपना सिर नीचे झुकाकर चुपचाप नोट्स में कुछ लिखे जा रही थी। विवान सख्त आवाज में कहा, मिस डिजाइनर, आपकी पर्सनालिटी और फिगर काफी अच्छी है। अचानक से विवान की ये बात सुनकर टिया को खांसी आ गई। उसने खांसते हुए कहा, सॉरी मिस्टर विवान, पर ये आप कैसी बातें कर रहे हैं। विवान ने टेढ़ा मुस्कुराते हुए कहा, मैं फैक्ट कह रहा हूँ। क्यों आपको नहीं लगता कि आपका फिगर और पर्सनालिटी काफी अच्छी है और आप भी मॉडलिंग कर सकती है हमारे कंपनी के लिए। ये सुनते ही टिया हैरानी के साथ उस मॉडल को देखने लगी। उसे देखते हुए उसने एक बार खुद को देखा और उसके बाद अपना सिर हिलाकर बोली, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं मॉडलिंग के लिए नहीं बनी हूँ, मैं बस डिजाइनिंग के लिए बनी हूँ, इसलिए आई डोंट थिंक कि ये अच्छा आइडिया है। इवान ने तिरछा मुस्कुराकर कहा, लेकिन जिस तरह मैंने करीब से आपकी फिगर को देखा है, मुझे लगता है कि आप मॉडलिंग कर सकती है। ये सुनकर मिस्टर वर्मा हैरानी के साथ टिया को देखने लगे। वहीं टिया का चेहरा लाल हो गया। वो दांत पीसते हुए मन ही मन सोची, ये मिस्टर विवान आखिर कहना क्या चाहते हैं। उनके करीब शब्द से क्या मतलब है। उन्हें नहीं पता कि यहाँ इतने सारे लोग हैं। लोग सुनेंगे तो क्या सोचेंगे मेरे बारे में कि ये मेरे फिगर को भी इतने अच्छे से जानते हैं। फिर उसने विवान को घूरते हुए मन ही मन सोचने लगी, मिस्टर विवान, अगर अब आपने यहाँ कोई भी अनाप शनाप बकने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन को देखकर विवान समझ गया कि वो इस वक्त क्या सोच रही है। उसने हल्की मुस्कुराहट के साथ उसके करीब बढ़ गया और धीरे से कहा, अभी कुछ देर पहले तुम मेरे करीब आने की कोशिश कर रही थी। उसी वक्त मैंने तुम्हारा फिगर नोटिस किया था। आई थिंक तुम मॉडलिंग कर सकती हो। अगर तुम्हें मॉडलिंग नहीं करनी है तो तुम मेरे करीब आ सकती हो। तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। ये सुनकर टिया अभी कुछ कहती कि तभी विवान का फोन रिंग हुआ। विवान अपना फोन निकालकर फोन पर शो हो रहे नाम को देखकर उसके एक्सप्रेशन बदल गए। टिया ने विवान के चेहरे के एक्सप्रेशन को नोटिस किया। वो फोन में झांकने की कोशिश करने लगी, लेकिन तब तक विवान ने कॉल पिक कर लिया था। उसने शक्ति के साथ कहा, क्या हुआ, वो ठीक तो है। उधर से कुछ आवाज आई, जिसे सुनकर विवान गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, जिस किसी ने भी उसे रुलाया है उसे उसकी सजा मिलेगी। टिया विवान के साथ खड़ी थी। उसे कॉल की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। वो उधर से बोल रहे इंसान की आवाज सुनकर शॉक्ड रह गई। विवान कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और वो वहां से बाहर की तरफ जाने लगा। तभी टिया ने गुस्से के साथ कहा, मिस्टर विवान, अहाना मेरी बेटी है, लेकिन उसकी प्रॉब्लम्स को बताने के लिए प्ले स्कूल के प्रिंसिपल ने आपके पास कॉल क्यों किया। तो मेरे पास भी कॉल कर सकते थे ना। ये सुनते ही विवान के कदम अपनी जगह रुक गए। आखिर क्या हुआ अहाना को
क्या अहाना की वजह से बीवान और टिया एक दूसरे के करीब आने वाले हैं? और टिया बीवान के साथ कैबिन में ऐसा बिहेव क्यों कर रही थी? अगर आप जानते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। एपिसोड को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।